सभी प्रतियोगी छात्रों का मेरे संस्कृत भवनम इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप सब जान रहे हैं कि हम अभी यहाँ वर्ग 1 और 2 का पाठ्यक्रम इस चैनल में हम चला रहे हैं। आपको संस्कृत विषय यहाँ पे मिलेगा। आज हम इसके पहले वाले वीडियो में हम ऋग्वेद को पढ़ा दिए थे। आगे हम चलते हैं यजुर्वेद में। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आपको इसमें वर्ग 1 और 2 का पाठ्यक्रम पूरा मिलेगा। हम देखते हैं यजुर्वेद। तो विश्व वाङ्मय का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है, जैसे हम पीछे बता चुके थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद शब्द ज्ञानार्थक वेद धातु से घई प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। सत्तायां विदते ज्ञाने वेत्ति विन्दते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्लन लुक्स्नम शेषविदम क्रमात्। अर्थात विद सत्तायां, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदलि लाभे, इन 4 अर्थों में विद धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर विद ज्ञाने धातु का ग्रहण किया गया है। आचार्य विष्णुमित्र ऋक्प्राति शाख्य में इन्हीं उपर्युक्त अर्थों को समन्वित करते हुए कहते हैं कि विद्यते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। अर्थात वेद शब्द का भावार्थ है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध हो। आचार्य सायण तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में वेद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इष्ट प्राप्त निष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदित स वेदा। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका संकलन अध्वर्यो नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। यजुः शब्द यज्ञ, यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से संपन्न होता है, जिसका अर्थ है यज्ञ के साधन मंत्र। यजुस् गद्य पद्यात्मक है, इसलिए इसे अनियताक्षरावसानम कहा गया है, अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। विद्वानों के द्वारा यजुर्वेद के यजुस् शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोण से सूचक हैं। यजुस् के कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार हैं। आचार्य यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुस् की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यजुर यजते अर्थात यज्ञ से संबंध मंत्रों को यजुस् कहते हैं। शेषे यजुः शब्द अर्थात पद्यबंध और गीत से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण यजुर्वेद के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं कि भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः चित्रस्थानावितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। अर्थात यजुर्वेद भित्ति, अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र हैं, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय तथा आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आता है। इस प्रकार यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 9 या 101 शाखा, 1 शतमध्वर्यु शाखा, यजुरेक शताध्वकम शाखा नाम तो शतेनाथ यजुर्वेद मथाकरोत प्राप्त होने का विवरण प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएँ प्राप्त होती हैं, वाजसनेयी संहिता या माध्याह्निक संहिता तथा काण्व संहिता। दोनों ही संहिताओं में 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। संप्रति कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल। यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया जाता है। यजुर्वेद के संप्रदाय आप देख चुके हैं। ब्रह्म संप्रदाय ये कृष्ण यजुर्वेद का है और आदित्य संप्रदाय ये शुक्ल यजुर्वेद का है।
तो इसको एक यहाँ पे देखें क्या कहते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदि संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखा का उल्लेख किया है। 100 शाखा चरणव्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्रमशः यजुर्वेद की शाखाएं 2 हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसके अंतर्गत माध्यन्दिनी शाखा जिसका नाम वाजसनेयी शाखा भी है, और एक है काण्व शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जो आपकी पहली तैतरीय शाखा है, दूसरी आपकी मैत्रायणी शाखा। कौन शाखा? मैत्रायणी। और तीसरी कट शाखा, और चौथी आपकी कपिस्थल शाखा। यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, पूछ सकता है वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद को। किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। कृष्ण यजुर्वेद आया तो उसको आपको नहीं करना है, शुक्ल यजुर्वेद आएगा तो ये आपका सही होगा। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, जो मिथिला के निवासी थे। हालांकि ये आपका प्रश्न आएगा नहीं, पर ये पूछ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? तो याज्ञवल्क्य। ये नेट में पूछा जाता है प्रायः। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबंध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं माध्यन्दिन या वाजसनेयी संहिता तथा काण्व संहिता। माध्यन्दिन शाखा में 40 अध्याय, ये मोस्ट है आपके लिए, देख लीजिए। 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। काण्व शाखा का विभाजन अध्याय और अनुवाक के रूप में हुआ है। काण्व शाखा में भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक्य और 2086 मंत्र हैं। 2086 मंत्र। शुक्ल यजुर्वेद तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रमशः ये दिया हुआ है। इसके 2 शाखाओं के अध्याय बाई। माध्यन्दिनी शाखा जिसका नाम वाजसनेयी शाखा भी है, 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक्य हैं और 1975 मंत्र हैं। काण्व शाखा इसकी दूसरी शाखा है, इसमें 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक्य हैं और 2086 मंत्र हैं। कितने हैं? 2086 मंत्र। वर्तमान समय में काण्व संहिता का प्रचार महाराष्ट्र तथा माध्यन्दिनी संहिता का प्रचार उत्तर प्रदेश भारत में है, उत्तर भारत में है। कहाँ पे है प्रचार? उत्तर भारत में है। प्राचीन काल में काण्व शाखा का प्रचार उत्तर भारत में था। काण्व संहिता में कुरु और पांचालों का उल्लेख प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु, इससे आपसे कुछ पूछेगा नहीं। आगे हम चलते हैं, जो आपके काम योग्य हैं उसी में चलेंगे। हालांकि ये नेट में पूछता है, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी और हमको वर्ग 1 को टारगेट करके और 2 को टारगेट करके चलना है। नेट और जीआरएफ के लिए हम कोई दूसरी क्लास कभी लाएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक अध्ययन देखिए। ऋत्विक इसका ध्वर्यु होता है। शाखा माध्यन्दिनी या वाजसनेयी शाखा, 440 अध्याय, 400 इसमें 40 अध्याय बताए गए हैं और 303 अनुवाक और आपके जो है 40 अध्याय है। यहाँ पे 303 अनुवाक्य है और 1975 मंत्र हैं। काण्व शाखा 40 अध्याय और 328 अनुवाक और 2086 मंत्र। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या 2,28,000 दी गई है। उपनिषद इसके कौन से हैं? ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्र इसमें है और ये इसका जो है तो 40वां अध्याय है। कौन सा अध्याय? 40वां अध्याय। बृहदारण्यकोपनिषद 6 अध्याय और इसमें 47 ब्राह्मण इत्यादि। कल्पसूत्र इसके आप दे सकते हैं। कात्यायन सूत्र ये 26 अध्याय। गृहसूत्र पारस्कर गृहसूत्र है, इसका 3 कांड इसमें है। शुल्ब सूत्र इसका बौद्धायन शुल्ब सूत्र और 3 परिच्छेद और 419 सूत्र। मानव सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, 6 पटल, 21 अध्याय, 498 सूक्त। कात्यायन शुल्ब सूत्र 2 भाग। ये प्रायः आपका नेट में पूछा जाता है जीआरएफ में, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, और यहाँ भी तैयार कर लेंगे। पता नहीं क्या पूछेगा, क्योंकि वैदिक वाग्मय वर्ग के पाठ्यक्रम में है। वेद का सामान्य परिचय है, तो हम सामान्य परिचय भी देखेंगे। मैत्रायणी शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी, सत्यासाढ़ शुल्ब सूत्र और बराह शुल्ब सूत्र। शिक्षागत इसका याज्ञवल्क्य शिक्षा है और इसमें 116 श्लोक हैं। प्रातिशाख्य ग्रंथ वाजसनेयी प्रातिशाख्य रचयिता कात्यायन अध्याय 8। इसके बाद आपका हम सीधे नीचे चलते हैं। जो आपकी आवश्यकता का है हम उसी को यहाँ पे पाठन कराएंगे, जो जिससे आपको ज़्यादा
बोर ना पड़े और आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो हम इसके नीचे सीधे चलते हैं। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, और निश्चित ही आप इन सभी का अगर आप सुनेंगे और इसकी तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद को हम देख लेते हैं एक दृष्टि में। तो इसका कृष्ण यजुर्वेद का भी जो ऋत्विक आता है वो कौन है? जो ऋत्विक है ध्वर्यु है। शाखा इसकी 33 शाखा, 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक। मैत्रायणी शाखा 4 इसके कांड हैं, 54 प्रपाठक, 3144 मंत्र हैं। कठकाठक शाखा इसका ही नाम है। तो ये 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवचन और आपके लगभग 843 अनुवाक और 3091 मंत्र। कपिस्थल कठ शाखा, इसमें 8 अष्टक हैं और 48 अध्याय। ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 कांड, मैत्रायणी ब्राह्मण 3 अध्याय। आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक 10 प्रपाठक, मैत्रायणी आरण्यक 7 प्रपाठक। उपनिषद इसके हैं तैत्तिरीय उपनिषद 3 वल्ली और कठोपनिषद 2 अध्याय। श्वेतोपनिषद 6 अध्याय, मैत्रायणीयोपनिषद 7 अध्याय और महानारायणोपनिषद, ये इसके जो है उपनिषद हैं। 100 सूत्र क्या हैं? तो आप देख सकते हैं बौध्यायन 100 सूत्र, रचयिता बौधायन 23 प्रश्नों में विभाजित। बाधूल 100 सूत्र, मानव 100 सूत्र, भारद्वाज 100 सूत्र, आपस्तंभ 100 सूत्र, रचयिता आपस्तंभ, काठक 100 सूत्र, सत्यासार 100 सूत्र, 24 प्रश्न और बाराह 100 सूत्र, वैखानस 100 सूत्र, 32 अध्याय। गृहसूत्र इसके बौध्यायन गृहसूत्र हैं, भारद्वाज गृहसूत्र है, काठक गृहसूत्र है, हिरण्यकेशी गृहसूत्र है, वैखानस गृहसूत्र है, वैजवाप गृहसूत्र है, मानव गृहसूत्र है, आपस्तंभ गृहसूत्र है, अग्निवेश गृहसूत्र है, वराह गृहसूत्र है और चारायणी गृहसूत्र है। शुल्भ सूत्र इसके क्या क्या हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके शुल्भ सूत्र। बौध्यायन शुल्भ सूत्र, आपस्तंभ शुल्भ सूत्र, मैत्रायणी शुल्भ सूत्र और बाराह शुल्भ सूत्र। मानव शुल्भ सूत्र, कात्यायन शुल्भ सूत्र, हिरण्यकेशी, सत्यासार और शुल्भ सूत्र हैं। शिक्षा ग्रंथ इसके व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। कौन शिक्षा? मांडव्य शिक्षा, ये इसके शिक्षा ग्रंथ हैं। इसके बाद हम सामवेद को देखेंगे, अगली वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये चारों पढ़ने के बाद हम इसका एग्जेक्टिव जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनते हैं उनको आपको हम देंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।